सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको यहाँ पर डेली अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। तो इससे पहले हमने 15 और 16 जनवरी का अपडेट देखा था, दैनिक मुख्य घटनाएं क्या क्या हुई थी। आज हम देखेंगे 17 जनवरी और 18 जनवरी। परीक्षा की दृष्टि से जो हम अपडेट लेकर आते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और हमें पूरी आशा है कि ये आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, उनमें ये आपके बहुत काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, भारत के किस राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विकास भारत संकल्प यात्रा इज गोइंग ऑन। तो किस राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन में दिए हरियाणा में या फिर महाराष्ट्र में। तो ये कहाँ पर चल रही है? ये चल रही है महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एशिया के सबसे बड़े विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, तो वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। कहाँ पर किया जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024? ऑप्शन में दिए हैं चंडीगढ़ और हैदराबाद। ठीक है, तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हैदराबाद। हैदराबाद का एक बैटनवेट हवाई अड्डा है, बैटनवेट हवाई अड्डा, उस पर एक किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन होंगी? हु विल बी द फर्स्ट इम्पार्शियल वुमेन अंपायर अपॉइंटेड बाय आईसीसी फॉर ए बिलैटरल सीरीज। तो निष्पक्ष महिला अंपायर कौन होंगी ये आपको बताना है। तो सू रेडफॉर्न या फिर सोफी डिवाइन। तो कौन होंगी? ये होंगी सू रेडफॉर्न। सू रेडफॉर्न, ये सू रेडफॉर्न होंगी जो महिला ने पहली निष्पक्ष महिला अंपायर जिनको बनाया है। आगे है, पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको अपॉइंटिंग से आ गया है। ऑपरेशन ऑफिसर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन ऑफ ईस्टर्न नावल कमांड। ऑप्शन में दिए हैं राजेंद्र शेरगिल और ऑप्शन दिया है शांतनु झा। तो किसको बनाया है? ये बनाया है शांतनु झा को। शांतनु झा जो हैं वो चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में नियुक्त हुए हैं। किसमें? पूर्वी नौसेना कमान में। चलिए, किस डिपार्टमेंट में? ऑपरेशन। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर बोट विल बी ऑपरेटेड इन विच रिवर। कौन सी नदी में किया जाएगा आपको बताना है। यमुना नदी में या फिर सरयू नदी में। तो ये जो पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव है जो इसका संचालन वो किया जाएगा सरयू नदी में, अयोध्या में किया जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। तो उसमें उस पर बहुत सारी राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं। तो इसी लक्ष्य में ये अयोध्या में हो रहा है राम मंदिर का उद्घाटन। तो अयोध्या में ही ये सरयू नदी है, इस पर पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव चलाई जाएगी। आगे, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के नए अध्यक्ष कौन बने आपको बताना है। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया। तो कौन बना है? मनोज सिन्हा या सुनील दहिया। तो कौन बना है? ये बने हैं सुनील दहिया। सुनील दहिया जो बने हैं वो सुनील दहिया ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के नए अध्यक्ष बने हैं इंडिया। आगे, किस चीज़ के खिलाड़ी थे? अजीत सिंह गिल, इनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, तो आपको बताना है ये कौन से प्लेयर थे। प्लेयर अजीत सिंह गिल एज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95। तो 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया अजीत सिंह गिल का। आपको बताना है कि इनका संबंध किस खेल से था। मर्चुरी से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें भी आप ध्यान रखें। पहला हॉकी, दूसरा फुटबॉल। तो ये अजीत सिंह गिल जो है किस खेल से संबंधित हैं? ये हैं हॉकी से। ये हॉकी खिलाड़ी हैं, हॉकी खिलाड़ी थे, अब तो नहीं रहे। 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे, खादी सनातन वस्त्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? वेयर रिसेंटली स्टार्टेड खादी सनातन वस्त्र।
तो ये खादी सनातन वस्त्र का आरंभ कहाँ हुआ आपको बताना है। ऑप्शन में दिए हैं महाराष्ट्र या फिर नई दिल्ली। तो कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में खादी सनातन वस्त्र का आरंभ हुआ है। आगे है, हाल ही में ई साक्षी मोबाइल ऐप कौन लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया ये ई साक्षी मोबाइल ऐप। ऑप्शन में आपको दिए हैं, पहले इसका इंग्लिश वर्जन, हु रिसेंटली लॉन्च आई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। तो ऑप्शन में दिए हैं राव इंद्रजीत सिंह या फिर अनुराग ठाकुर। तो किसने किया है, ये किया है राव इंद्रजीत सिंह ने ई साक्षी मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया, लॉन्च किया। चलिए आगे है, किस राज्य में महतारी वंदना योजना 2024 शुरू हुई है। महतारी वंदना योजना 2024 हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट। तो किस राज्य में शुरू हुई है, हिमाचल प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो ये कहाँ पर हुई है, ये हुई है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ये महतारी वंदना योजना 2024 का शुरुआत किया गया है। आगे, कहाँ या किस जगह पे पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा। द फर्स्ट मदर मिल्क बैंक हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन, कहाँ ये स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन में दिया है आपको इंदौर या फिर मोहाली। तो ये किया जाएगा मोहाली में। मोहाली कहाँ पड़ता है, चंडीगढ़ में पड़ता है, ठीक है, चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब दोनों का माना जाता है, तो आप इसको हरियाणा में भी लगा सकते हैं, पंजाब में भी लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा में शामिल किया जाएगा। विच लैंग्वेज विल बी इंक्लूडेड इन द 9th क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो 9वीं शास्त्रीय भाषा कौन बनेगी, पहले 8 होंगी अभी 9वीं है, तो 9वीं कौन बनेगी आपको बताना है। तो पर्शियन या हिंदी। तो ये फारसी बनेगी या हिंदी बनेगी, ये आपको बताना है। तो कौन बनेगी, ये फारसी। फारसी भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य के कच्छी खरेक खजूर को जीआई टैग प्राप्त मिला है। ये खजूर का नाम है कच्छी खरेक, ठीक है। तो ये जीआई टैग इसको मिल गया, कौन से राज्य का ये आपको बताना है। कच्छी खरेक डेट्स ऑफ विच स्टेट हैज गॉट जीआई टैग स्टेटस। आज गला थोड़ा सा खराब है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। पहला है उड़ीसा या दूसरा है गुजरात। तो ये किस राज्य का है, कच्छी खजूर ये है गुजरात का, ठीक है। अभी कोडियाल साड़ी भी एक हुई थी, वो कहाँ की है आप बताओ। कोडियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है, ये चर्चा में रही काफ़ी। तो ये कहाँ की है ये आप बताइए। आगे चलते हैं। BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। इन विच स्टेट वाज द 125 फीट हाई ब्रॉन्ज स्टेचू कांस्य प्रतिमा ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर इनॉग्रेटेड। तो कहाँ पर, कौन से राज्य में किया गया है, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश में या फिर पंजाब में। तो कहाँ किया गया है, ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। देखिए डॉक्टर भीमराव जी खुद मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, फिर भी देखिए लोग जो है अपनी मतलब राजनीति चमकाने के लिए कोई कोई हथकंडे अपना रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बना दी, सरदार या BR अम्बेडकर जी की मूर्ति बना दी। इनको प्रति सम्मान रखना है तो अपने दिल में रखो भाई, क्यों बेवजह इनको ऐसे बीच चौराहे पे खड़ा करते हो। आगे, फोर्ब्स की हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है। तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ फोर्ब्स विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। तो कौन सी है दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी, कुवैत दिनार है या फिर यूरो है। तो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन है, फोर्ब्स ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार, तो उसके अनुसार है कुवैती दिनार, ये सबसे मजबूत करेंसी है। आगे चलते हैं। केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन की मंजूरी दी है, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। सेंट्रल अप्रूव्ड क्रिएशन ऑफ पोर्ट्स फॉर द 6th फाइनेंस कमीशन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। तो कौन है 16वें फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष। ऑप्शन में दिए हैं अरविंद पनगड़िया और शक्तिकांत दास। तो कौन है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो ये हैं अरविंद पनगड़िया, ठीक है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया डॉक्टर लगाया जाते हैं इनके नाम के आगे। तो ये मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मिनिस्टर। तो इनको 16वां वित्त आयोग का ये अध्यक्ष हैं। आगे है, वरिष्ठ IPS अधिकारी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं आपको बताना है। सीनियर IPS ऑफिसर हु हैज अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल।
तो किनको बनाया गया है महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल का? तो ऑप्शन में दिए हैं नारायण साहू और दलजीत सिंह चौधरी। तो किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है दलजीत सिंह चौधरी। इनको सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों ने रिसेस बंदर की पहली बार क्लोन बनाया? रिसेस बंदर का क्लोन बनाया भाई पहली बार। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने ये इतिहास रच दिया, ये आपको बताना है। तो आपको पता ही है ऐसे अजीब गरीब आविष्कार कौन करता रहता है, फिर भी चलो देखते हैं। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव क्लोन रेट्रो ए रिसेस मंकी फॉर द फर्स्ट टाइम? तो किसने बनाया है? चाइना ने बनाया, अमेरिका ने बनाया? तो ये जो बनाया है क्लोन, ये बनाया है चाइना ने। चाइना ने रिसेस बंदर का क्लोन बना दिया और उस क्लोन का नाम क्या रख दिया? रेट्रो। क्या नाम रख दिया? रेट्रो। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं कि भाई उसका नाम क्या रखा था। चलिए आगे है, जनवरी 2024 में सहयोग काइजिंग, ये सहयोग काइजिंग ये अभ्यास का नाम है। तो ये संयुक्त अभ्यास है किन दो देशों के बीच हुआ है? विच टू कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द जॉइंट एक्सरसाइज सहयोग काइजिन इन द जनवरी 2024? तो ऑप्शन में दिए हैं इंडिया और जापान एंड इंडिया एंड रसिया। तो किसने भाग लिया इसमें? काइजिंग, सहयोग काइजिंग। तो इसमें लिया है इंडिया और जापान। ठीक है, इंडिया और जापान ने संयुक्त अभ्यास किया है। आगे, नई दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर में कितने वर्ष से कम छात्रों का नामांकन नहीं किया जा सकता? भाई सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है कि यदि बच्चा इस उम्र से कम होगा तो आप उसको मतलब अपने कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं दे सकते। और यदि आपने ऐसा किया, मतलब जो हमारी जो क्राइटेरिया रखा है एज का, यदि आपने उसको नहीं माना, उससे कम उम्र के बच्चों को अपने कोचिंग सेंटर में एडमिशन दे दिया, तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, आपको सजा भी हो सकती है। तो ये मतलब सरकार ने नई दिशा निर्देश लागू की है। तो ये किस उम्र से कम बच्चों का नामांकन जो निषिद्ध कर दिया है कोचिंग सेंटरों में, ये आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस, स्टूडेंट्स बिलो हाउ मेनी ईयर्स कैन नॉट बी इनरोल्ड इन द कोचिंग सेंटर? तो कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए कोचिंग सेंटर में, ताकि आप कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले सको? तो ऑप्शन दिया है 16 वर्ष होनी चाहिए या 18 वर्ष। तो ये जो क्राइटेरिया रखा है ये 16 वर्ष का रखा है कि भाई कोई भी अगर 16 वर्ष से कम होगा, चाहे वो एक ही दिन कम हो, तो आप उसको अपनी कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं दे सकते, उसको कोचिंग सेंटर में आप नहीं रख सकते। तो ये सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। आगे है, गुजरात के किस स्थान पर 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? एट विच प्लेस इन गुजरात हैव रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ 800 BC 8000 BC नहीं 800 BC बीन फाउंड? तो ये क्या है, वडनगर या फिर गांधीनगर? तो गुजरात में कहाँ पर ये पाए गए हैं 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष? तो ये पाए गए हैं वडनगर में। ठीक है, वडनगर में ये मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं जो लगभग 800 ईसा पूर्व के। और वडनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। आगे हम 17 और 18 जनवरी का करंट अफेयर कर रहे हैं। तो 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है और इसको हम गुरु गोविंद सिंह जयंती जो मनाई जाती है उसको हम प्रकाश पर्व भी बोल देते हैं। ठीक है, प्रकाश पर्व के नाम से भी ये विख्यात है। तो ये कब मनाया जाता है प्रकाश पर्व? ये मनाया जाता है 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह का जयंती मनाई जाती है प्रकाश पर्व के रूप में। आगे है 18 जनवरी को पोलियो दिवस भी मनाया जाता है और 18 जनवरी को पोलियो दिवस मनाया जाता है। और विश्व पोलियो दिवस वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिए कि जैसे शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऐसे ही जो ये पोलियो दिवस है ये 18 जनवरी को मनाया गया आपकी बार 2024 में, और विश्व पोलियो दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे पुस्तक लॉन्च हुई है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारताज मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। ये किसकी है? डॉक्टर मनसुख मांडविया की है ये। और इसका जो अनावरण किया है, इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है जगदीप धनखड़ ने। जगदीप धनखड़ कौन है? ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसको लॉन्च किया है और ये पुस्तक का नाम है फर्टिलाइजर्स
फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारताज मार्च टुवार्ड्स फर्टिलाइजर्स सेल्फ सफिशिएंसी। और ये बाय डॉक्टर मनसुख मंडाविया इसके लेखक हैं। आगे एक और पुस्तक है एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। ठीक है, तो ये जो है इनकी जीवनी के बारे में है। तो ये किसने लिखा है? ये चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने लिखा। ये कौन है? ये उपन्यासकार हैं और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, इसका लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। आगे जो हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स है वो भारत की पहली BSI सर्टिफाइड ISO 2701 और 2022 पेट्रोकेमिकल फर्म बन गई है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स भारत की पहली BSI सर्टिफाइड ISO 27001 2022 पेट्रोकेमिकल फर्म बन गई है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद अवश्य आया होगा। तो जाने से पहले लाइक अवश्य करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। और यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपडेटेड रहें हमारी दी गई सूचनाओं के द्वारा। ठीक है, हम आपको ये सूचनाएं प्रोवाइड करवाते हैं, जो अपडेट देते हैं वो अवश्य ही आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। और हमें पूरी आशा है कि आपके मतलब परीक्षा में अच्छे अंक लाने में सहायक होगा। क्योंकि यदि आप डेली अपडेट नहीं देख पाते हैं या डेली अपडेट नहीं करते हैं तो इसमें जो आपके 5, 7 या 10 जितने भी नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो आप सही नहीं कर पाते हैं। और आजकल तो सभी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होने लगी। ठीक है, यदि आप नेगेटिव मार्किंग होने आप ऐसे तुक्का लगा के आओगे तो उसमें भी आपका लॉस ही होगा। तो इसलिए डेली अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको बेस्ट अपडेट देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।